इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री पदमचंद राजप्रियल गुणांश पिच्छिका पहाड़िया परिवार, बसंत सुमन तनिषा प्रीत पांड्या परिवार गुवाहाटी असम। अहिंसा तीर्थ प्रणेता, अहिंसा तीर्थ प्रणेता, जय जय हो भारत गौरव राष्ट्र संत प्रमुख सागर। स्वर्णिम स्वर्ण जयंती का अवसर ये महान है, मिलकर हम मनाएंगे गुरुवर देश की शान है प्रमुख सागर। जय हो गुरुवर प्रमुख सागर, जय हो गुरुवर। जैसे जैसे जो अंदर की अनुभूति को प्राप्त करता है, जैसे जैसे जो अंदर जाने का प्रयास करता है, जैसे जैसे जिसको अंदर का ज्ञान होता है, उसे बाहर के विषय रुचिकर नहीं लगते हैं। आप विचार करके रखना, जैसे जैसे जिसने अंदर के ज्ञान को जान लिया, बाहर से उसे छोड़ना नहीं पड़ता है, छूट जाता है। दो चीजें हैं संसार में, इन दोनों को समझना, एक छोड़ना और एक छूट जाना। जो चीज आप छोड़ते हो उसकी आपको बार बार याद आ सकती है कि मैंने ये छोड़ा, मैंने वो छोड़ा, मैं ये छोड़ के आ गया, मैं वो छोड़ के आ गया, इसकी तुम्हें याद आएगी और याद बनी रहेगी। और जो चीज तुम्हें छूट जाएगी उसकी तुम्हें याद आने वाली नहीं। तो आचार्य कह रहे हैं कि छोड़ना और छूट जाना। छोड़ना तो संसार में सबको ही कर लेते हैं, लेकिन छूट जाना ये कोई विरला व्यक्ति ही कर पाता है। स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या बिना खेद जो करते। ख्याल करना, संसार में जो तुमने छोड़ा, अगर स्वार्थ के साथ छोड़ा है तो ख्याल करना वो तुम्हारी कठिन तपस्या नहीं है, स्वार्थ के साथ छोड़ा है। क्योंकि हमने घर इसलिए छोड़ा है कि हमें स्वर्ग मिल जाएगा, मोक्ष मिल जाएगा। अगर ये भावनाओं को लेकर अगर तुम कुछ बुराइयां छोड़ते हो तो विचार करके रखना, तुम्हारा ध्यान केवल उन बुराइयों को छोड़ने में रहेगा। हम बुराइयों को इसलिए नहीं छोड़ रहे हैं क्योंकि हम बुराइयों को इसलिए नहीं छोड़ रहे हैं कि कुछ अच्छा होगा, और अच्छा नहीं होता है ना तो वो बुरी चीजें याद आने लगती हैं। कैसे? मंदिर आए थे हमें घर से छुटकारा मिल गया, घर से शांति मिल गई, हमने घर बार छोड़ दिया, हमने पूजा पाठ में समय लगा दिया, और मंदिर में जब हमारा मन नहीं लगा, मंदिर में नहीं हमारा पूजा पाठ में मन लगा, तो क्या होगा? इससे अच्छे तो हम घर पे ही थे। आप विचार करके रखना, क्योंकि हमने इसलिए छोड़ा था कि यहाँ शांति मिलेगी। इस भाव से अगर तुम कोई चीज छोड़ते हो और नहीं मिलती है तो उसकी याद आती है। इसलिए आचार्यों ने कह दिया, किसी के लाभ के लिए कुछ मत छोड़ो, छोड़ने के लिए कुछ छोड़ दो। और जब तुम लाभ के लिए कुछ नहीं छोड़ोगे तो विचार करके रखना, आपको हर जगह लाभ मिलेगा। एक बात का ख्याल करना, जहां सम्मान की चाह होती है वहीं अपमान होता है। जहां सम्मान की चाह नहीं है ना, वहां कोई किसी का अपमान कर ही नहीं सकता। घुड़सवार ही जमीन पे गिरता है, जमीन पे चलने वाला जमीन पे नहीं गिरता है। ऊपर की ऊंचाइयों को ओढ़ने वाला एक दिन नीचे गिर सकता है, लेकिन नीचे पर चलने वाला कभी नीचे गिरने वाला नहीं है। इसी प्रकार से जिसने अपने जीवन में अपने आत्मरुचि को पैदा कर लिया, जिसने अपने आप को जानने का प्रयास कर लिया, जिसने अपने आप को पाने के लिए पुरुषार्थ कर लिया, समझ के रखना वह व्यक्ति कभी भी असफल नहीं होगा। और जिसने केवल बाहर की वस्तुओं को छोड़ने का ही प्रयास किया है, ये छोड़ दूं, वो छोड़ दूं, ऐसा त्याग कर दूं, वैसा त्याग कर दूं, और संकलेश परिणाम हो रहे हैं, तो ख्याल करके रखना वो अंत तक जा नहीं सकता है। आचार्य यहां पर कह रहे हैं, रुचि को पैदा करो, अच्छी रुचि पैदा करो, अच्छा इंटरेस्ट पैदा करो, बाहर की वस्तु में नहीं, अंदर की वस्तु में। जैसे जैसे आत्मा की अनुभूति तुम्हें होने लगेगी, जैसे जैसे तुम अंदर जाने लगोगे,
जैसे जैसे तुम्हें आत्म अनुभूति की प्राप्ति होगी वैसे वैसे तुम्हारी बाहर की वस्तुएं छोड़ना नहीं पड़ेंगी, अपने आप छूटती चली जाएंगी। ख्याल करो, रास्ते से तुम चले जा रहे हो और रास्ते में कहीं हीरे मोती पन्ने जमीन पर पड़े हों और तुम्हारे हाथ में कंकड़ पत्थर तुम्हारे हाथों में हो, हीरे मोती पन्ने उठाने के लिए कंकड़ छोड़ना पड़ते हैं या छूट जाते हैं? ख्याल करना, ऐसा लगता है जल्दी छूट जाएं तो हमें जल्दी ये सारा का सारा हीरे मोती उठाने को मौका मिलेगा। इतने सारे यात्री आए, आप विचार करके रखना, ये यात्री जो दिल्ली से, भिंड से, इटावा से, कहां कहां से यहाँ आए, जैसे ही गुवाहाटी आया इन्हें गाड़ी छोड़ना पड़ी या छूट गई? छोड़ना पड़ती है तो बड़ा तकलीफ होता है, एसी का डिब्बा, बाप रे अब गर्मी बहुत है कैसे छोड़ेंगे। ख्याल करना, जैसे इन्हें गुवाहाटी का स्टेशन मिला तो गाड़ी से निकलने की, जितनी जल्दी गाड़ी में घुसने की थी उससे जल्दी गाड़ी से निकलने की बात चल रही थी कि जल्दी से जल्दी निकल जाएं। तो ऐसा ही ये संसार है, जितना संसार में हमें रुचि लगती है, संसार को पाने की चाह होती है, संसार में वस्तुओं को प्राप्त करने की चाह होती है, तब तक जब तक अंदर रुचि नहीं है। और जैसे ही अंदर रुचि पैदा हुई, जैसे ही अंदर में लौटने का प्रयास किया, वैसे ही बाहर की चीजें अरुचिकर लगने लगती हैं, वैसे ही बाहर की वस्तुएं तकलीफ देने लगती हैं, वैसे ही बाहर की वस्तुएं ऐसा लगता है कि कब छूटेंगे इनसे। शादी की थी अच्छे के लिए, रुचिकर लग रहा था कि चलो शादी कर लेंगे तो बहुत आनंद मिलेगा, कोई खाना बनाने वाला भी मिल जाएगा, कोई सेवा करने वाला भी मिल जाएगा, कोई झाड़ू पोछा लगाने वाला भी मिल जाएगा, इसीलिए शादी की थी क्या? ये तो काम कोई नौकरानी भी कर सकती थी। विचार करके रखना, ये भाव दशा नहीं था तुम्हारा कि भाई शादी करने के बाद ये सब मिलेगा, लेकिन शादी करने के बाद आपने सोचा था थोड़ा सा सुख मिल जाएगा, लेकिन जब वही श्रीमती चंद्रमुखी की जगह ज्वालामुखी बन जाए तो फिर क्या होता है? ख्याल करके रखना, आंख झुकी तो चंद्रमुखी, आंख उठी सूरजमुखी और आंख खुली तो ज्वालामुखी। फिर ऐसा लगता है कि भगवान पीछा कब छूटे इससे, पीछा कब छूटे इससे। क्यों? क्योंकि हमने उसमें रुचि की थी, हमने बाह्य वस्तुओं में रुचि की थी, और बाह्य वस्तुओं की रुचि जब वो विपरीत दशा आती है तो हमें अरुचिकर लगने लगती है। ख्याल करके रखना, आचार्य पूज्यपाद स्वामी यहाँ पर कहने का प्रयास कर रहे हैं कि जब तक तुम्हारी बाह्य वस्तुओं में रुचि है, बाह्य वस्तुओं में इंटरेस्ट है, बाहर के पदार्थों में तुम्हारा लगाव है, तब तक तुम अंदर जा नहीं सकते। भक्तांबर में 11वें नंबर के श्लोक में आप लोग पढ़ते भी हो, बाहर 11वें नंबर के श्लोक में भक्तांबर मानतुंग आचार्य ने कह दिया क्या? दृष्ट्वा भवंत मनमेश विलोकनीयम। कहते हैं आचार्य मानदुक स्वामी, दृष्ट्वा भवंत मनमेश विलोकनीयम नानत तोष मुपयात जनस्य चक्षु पित्वा पया ससकर दुत दुग्ध सिंधु क्षारम जलम जल निधि रसतुम का इच्छित। हे भगवान, आपको देखने के बाद अब किसी और को देखने का भाव नहीं होता है। हे भगवान, आपके पास आने के बाद अब और कहीं जाने का भाव नहीं होता है। हे भगवान, आपको सुनने के बाद और किसी को सुनने की इच्छा नहीं होती है। हे भगवान, आपकी पूजा करने के बाद अब और किसी की पूजा करने का भाव नहीं होता है। कैसे? उन्होंने कह दिया कि जिसने क्षीर सागर का जल पी लिया है वो लवण समुद्र का जल पीता नहीं है। विचार करना, अगर तुम्हें अध्यात्म की रुचि हो गई है, अगर तुम्हें अंदर की रुचि प्राप्त हो गई है तो बाहर की वस्तुएं तुम्हें आकर्षित नहीं कर सकती।
बाहर की वस्तुएं आकर्षित कर रही हैं, बाहर का खाना पीना, बाहर का दुनियादारी तुम्हें आकर्षित कर रही है, तो समझ के रखना अभी तुमने अंदर जाना ही नहीं है कि है क्या तुम्हारे पास। बाहर का परिचय तो बहुत बड़ा है, लेकिन अंदर के परिचय को जाना नहीं। ख्याल करना, इतना ही सोचने का प्रयास करना कि बाहर जगत में दुनिया बाहर ही बाहर है, लेकिन बाहर भागने से पदार्थ मिलते हैं और अंदर लौटने से परमार्थ मिलता है। अंदर की रुचि को पैदा कैसे करूं? अंदर पहले मालूम तो पड़े है क्या। ख्याल करना, बाहर की दुनिया तुम्हें लखपति और करोड़पति और अरबपति बना सकती है। बाहर की दुनिया तुम्हें करोड़पति, अरबपति और लखपति बना सकती है, लेकिन अंदर का वैभव जान गए तो तुम अनंतपति बन जाओ तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। अनंतपति बनने का तुम्हारे पास सौभाग्य है, अनंतपति बनने का तुम्हारे पास हुनर है, लेकिन हमने उसे जाना ही नहीं। हम बाहर की दुनिया में इतने आसक्त हो गए, हमने बाहर की दुनिया को इतना सुख में मान लिया कि अंदर के संसार को हम सुन ही नहीं पा रहे हैं। मैं आपसे इतना ही कहूँगा, इंटरेस्ट पैदा करो, अंदर जाने का भाव पैदा करो, अंदर जाने के लिए अपनी दुनिया को समझने का प्रयास करो, क्योंकि जो अंदर जाता है ना, वो अपने जीवन में सारे सुख पा जाता है। कितना भी बाहर भटक लो, लेकिन घर की याद तो आती ही आती है। ख्याल करना, 24 घंटे सुबह से शाम तुम बाहर की दुनिया में रहो, लेकिन बाहर की दुनिया के बाद एक घर की दुनिया, घर का आनंद जो है वो बाहर मिल नहीं सकता। घर में आराम जितना मिलता है ना, ख्याल करना, हमारे आचार्य भगवान कहते हैं कि दूसरे की खाट पर, दूसरे के पलंग पर नींद, सपने तो छोड़ो, नींद भी अच्छे से नहीं आती है। और जिस घर में आप अपने बिस्तर पर सोते हो, वहाँ नींद तो अच्छे से आती है। कई लोग आते हैं हमारे पास, महाराज हमें नींद ही नहीं आ रही है, मेरा घर छूट गया, अब नींद नहीं आती, क्या किया जाए। घर की याद आती है। वो घर तुम्हें हमेशा मिलेगा, हर बार मिलेगा, ख्याल करके रखना। लेकिन जो निज घर है, एक बार वहां जाने का प्रयास तो करो। यात्री भी आते हैं ना हमारे पास, ये सब मेहमान आए ना, पंडित जी साहब आए हैं, सभी लोग आए हैं, रिटर्न टिकट लेकर आए हैं। कहीं महाराज रोक ना लें, पकड़ ना लें महाराज, विचार करके रखना। ये रिटर्न टिकट लेकर आए हैं क्यों? क्योंकि घर की याद बनी हुई है, और जब तक घर की याद बनी हुई है तब तक घर छूटने वाला नहीं है, और होना भी चाहिए। क्यों? एक बात का विचार करो, जैसे हम रिटर्न टिकट लेकर आए हैं, वैसे ही हम एक बार इन पंचेंद्रिय रूपी संसार से रिटर्न टिकट लेकर आत्मा रूपी घर में जाने का भी तो प्रयास करें। हम उस आत्मा रूपी घर में जाने का प्रयास ही नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि हमने इंद्रियों को ही अपना सब कुछ समझ लिया है, हमने वो चार दीवारी के घर को ही सब कुछ समझ लिया है, हमने उस जीवन को ही सब कुछ समझ लिया है। इसीलिए हम उसी में बार बार जा रहे हैं, बार बार जन्म मरण कर रहे हैं, बार बार वही दुनिया को देख रहे हैं। मैं आपसे इतना ही कहूँगा कि एक बार अपने अंदर के घर को देखने का प्रयास करो। अभी हमारी बबीता बहन, ललिता बहन, पंच परावर्तन का हमारी चर्चाएं चल रही थी। पंच परावर्तन, द्रव, क्षेत्र, काल, भाव परावर्तन के बारे में सुन सुन के ही आश्चर्य हो रहा है। आप विचार करके रखना, द्रव परावर्तन में हम 8 कर्मों को और 9 शरीरों को, 6 पर्याप्तियों को अनंत बार भोग चुके हैं, लेकिन फिर भी हम अपने घर में वापस नहीं लौटे। क्षेत्र परावर्तन में कोई भी संसार का ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां हम नहीं गए हों। काल परावर्तन में कोई भी ऐसा काल नहीं है जिस काल में हमने जन्म और मरण नहीं किया हो। भव परावर्तन में ऐसा कोई भव नहीं है जहां हम असंख्यात बार नहीं गए हों। और भाव परिणाम परिवर्तन में ऐसे कोई भाव नहीं है जिसमें हमने भाव में, विचारों में कर्मों का बंध नहीं किया हो और नहीं खोला हो।
लेकिन फिर भी हम संसार में क्यों भटक रहे हैं? तो आचार्य इतना ही कह रहे हैं कि तुमने अभी तक सम्मित को प्राप्त नहीं किया। सम्मित को प्राप्त भी कर लिया, सम्यक ज्ञान भी प्राप्त कर लिया, लेकिन चारित्र को लेने का भाव ही नहीं लाए। हम इसी में लगे हैं कि सम्यक दर्शन हो गया, सम्यक ज्ञान हो गया। एक बात का ख्याल करना, जब तक सम्यक चारित्र नहीं लोगे तब तक कर्म छूटने वाले नहीं हैं। छायक सम्यक दृष्टि हो गए। तीर्थंकर भगवान ने भी छायक सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया। नरक में रहने वाले राजा सैनिक को भी छायक सम्यक दर्शन है। छूट जाए कर्मों से? नहीं छूटेंगी। सहायक ज्ञान होने के लिए भी चारित्र लेना पड़ेगा। सम्यक दर्शन तो प्राप्त कर लिया, लेकिन चारित्र नहीं लिया। आचार्यों ने कह दिया, नग्गो ही मोक मग्गो शेषा ओ मग्गो। कुछ लोग छोड़ना चाहते हैं, हमारे पंडित जी राकेश जी छोड़ना चाहते हैं, लेकिन छूट नहीं पा रहा है। क्यों? विचार करके रखना। छोड़ना तो चाहते हैं, छूट नहीं पा रहा है। चारित्र मोहिनी का कुछ उदय चल रहा होगा। रोज हर बार आचार्य विश्व सागर जी के पास पहुंचते हैं कि मुझे छुड़वा दो, लेकिन घर की बेड़ियां ऐसी हैं, बच्चों का मोह ऐसा है, पत्नी का मोह ऐसा है, वो सबसे निर्वर्त हैं, लेकिन जिम्मेदारियां उन्हें पकड़ के रखी हैं। मैं आपसे कहना चाहूंगा, आप अपने जीवन में अंदर की ओर रुचि पैदा करो। शांति सागर जी महाराज भरत चक्रवर्ती घर में बैरागी थे। क्यों? उन्होंने अपने अंदर को जान लिया था। मैं आप सबसे इतना ही कहूँगा, गुवाहाटी वालों से इतना ही कहूँगा, अपने उन सभी जो मेहमान आए उनसे भी कहूँगा, बाहर की दुनिया बहुत बार देख ली है, अनंत काल से भोगते आ रहे हो, अब सब इस दुनिया को देखो और उठ उठ के यहीं पर आ जाओ। लक्ष्य बना के रखना, जीवन का आखिरी लक्ष्य यही है, ख्याल करके रखना। बहुत से लोग बोलते हैं महाराज आप अपने पूरे परिवार को ले आओगे। मैंने कि मैं तो परंपरा से चल रहा हूँ। आदिनाथ ने अपनी बेटियों को ले आए, आदिनाथ अपने बेटों को ले आए, आदिनाथ अपने माँ बाप को ले आए, तो मैं भी अगर माँ बाप को ले आऊं, भाई बहनों को ले आऊं यहाँ पर, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। आचार्य विद्यासागर जी महाराज 4 भाई और चारों सन्यासी, चारों मुनि बन गए हैं, तो हम तो पूरे खानदान के बदल दूंगा, चिंता मत करो आप। इतना ही विचार करना और आप भी इस परिवार में जुड़ जाओ, अंदर की रुचि पैदा कर दो, तो तुम्हारा जीवन का कल्याण होता चला जाए, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। बहुत से लोग बोलते हैं महाराज आपके संग में सबसे ज्यादा आपकी जन्मभूमि इटावा के ही हैं। मैंने कहा पूरे का कल्याण, सारे पुण्य परमाणु वहीं पर इकट्ठे हुए हैं, तो मैं क्या कर सकता हूँ? सारे पुण्य परमाणु वहीं हैं और वहीं से कल्याण को प्राप्त हो रहे हैं, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। इतना ही कहूँगा, आप अंदर की रुचि पैदा करें। अंदर की रुचि हमारे जीवन में हमारा कल्याण प्राप्त जरूर कराएगी। आज इतना ही। ओम नमः जय गुरुदेव। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री पदमचंद राजप्रियल, गुणांश पिच्छिका पहाड़िया परिवार, बसंत सुमन तनिषा, प्रीत पांड्या परिवार, गुवाहाटी असम।